हेलो एवरीवन, वेलकम टू समा क्लासेज। आज हम देखेंगे शिक्षण के विभिन्न स्तर क्या हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। शिक्षण की जो है प्रमुख 3 स्तर में बांटा गया है। पहला है स्मृति स्तर का शिक्षण, यानी कि मेमोरी। यह शिक्षण का सबसे प्रारंभिक स्तर होता है। शिक्षक जो भी पढ़ाते हैं, परिभाषा, फॉर्मूला, ये सबको याद करना, रटना नहीं, याद करने पर अधिक बल दिया जाता है। उसे हम स्मृति यानी कि लर्न करने के लिए मेमोरी लेवल जो है वो क्या है आपका, इस चीज़ को देखते हैं। इसमें होता है कि कक्षा में जो भी चीज़ पढ़ाया जाता है, या फिर मैथ हो, हिंदी हो, इंग्लिश हो, जैसे सूत्र, कविताएं, परिभाषाएं, ये सब चीज़ आपको क्लास में ही लर्न हो जाए। तो शिक्षक ऐसे पढ़ाएंगे ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए। तो ये पहला जो प्रमुख स्तर है वो है लर्न करने का, यानी कि मेमोरी लेवल। दूसरा है बोध स्तर का शिक्षण। इसमें क्या होता है कि विषय को समझने पर बल दिया जाता है, यानी कि अगर हम कोई भी टॉपिक अगर बच्चे को पढ़ाते हैं तो उसका अर्थ, उसकी परिभाषा, उस पर हम प्रश्नोत्तर करेंगे, और जो भी टॉपिक पढ़ाते हैं उसकी व्याख्या यानी कि साथ साथ अर्थ भी समझाएंगे, और इस चीज़ के बारे में अंदर तक जा कर के शिक्षक बच्चे को पढ़ाते हैं और सिखाते हैं। विद्यार्थी हर चीज़ पूछ सकता है, इसका अर्थ क्या है, क्वेश्चन कर सकता है, उसके बारे में शब्दार्थ पूछ सकता है, और उसके माध्यम से बोध स्तर यानी कि बुद्धि का, विद्यार्थी के बोध स्तर को चेक किया जाता है। शिक्षक अगर मैथ पढ़ाते हैं तो उसके सूत्र को कैसे उपयोग करना है, कहाँ पर उस सूत्र का प्रयोग करना है, ये चीज़ें सिखाना ही बोध स्तर का शिक्षण है। तीसरा है चिंतन स्तर का शिक्षण। यह शिक्षण का सर्वोच्च स्तर माना गया है, यानी कि सबसे अच्छा स्तर माना गया है। विद्यार्थी में चिंतन करने की शक्ति का इसमें देखा गया है। तर्क करना, विश्लेषण करना, समस्या का समाधान करने की क्षमता का विकसित की जाती है इस स्तर पे। जैसे कि स्वतंत्र चिंतन, रचनात्मक, कोई भी चीज़ के बारे में वो सोच कर रचना कर सकता है, जैसे बुक लिख सकता है, कविताएं लिख सकता है, तो इस चीज़ को बढ़ावा मिलता है। शिक्षक सहायक और प्रेरक की भूमिकाएं निभाती है। शिक्षक जो है वो सहायता करते हैं और उसकी प्रेरणा बनते हैं बच्चों की। उसके बाद है विद्यार्थी समस्याओं के समाधान स्वयं खोजता है, यानी कि ऐसे ऐसे कुछ टॉपिक देते हैं कि भाई इसका समाधान निकालना है तुम्हें शिक्षक। तो इस कारण से सामाजिक समस्याओं और कई कारण हैं जिनका समाधान बच्चे को करना होता है, क्योंकि शिक्षक जो है कुछ ऐसी सामाजिक मतलब समस्याएं दे देते हैं जिससे बच्चों का चिंतन स्तर, उसके बाद समस्या का जो समाधान करने का स्तर होता है वो जांचते हैं कि बच्चे कितने तक कर सकते हैं, कितना सोच सकते हैं, कितना डीपली सोच सकते हैं, कौन से समस्या का समाधान वो किस तरीके से कर सकते हैं। तो इसके लिए सामाजिक समस्या का कारण जो है बच्चों को दिया जाता है। अब हम निष्कर्ष देखेंगे कि शिक्षण का जो उद्देश्य है केवल जानकारी देना ही नहीं है, बल्कि विद्यार्थी में समझ, चिंतन, समस्या का समाधान करने की क्षमता और ये सब चीज़ को प्रभावी करने का काम जो है वो शिक्षण है। और शिक्षण क्या है? स्मृति यानी कि याद रखने की चीज़ें हैं। बोध और चिंतन तीनों स्तर का समन्वय अवसर है, यानी कि जो शिक्षण में 3 स्तर हैं, चिंतन का, बोध का और याद करने का, ये तीनों ही काफ़ी प्रभावी हैं बच्चों के जीवन में। तो उम्मीद करती हूँ कि शिक्षण के 3 स्तर मैंने अच्छे से समझाए। वीडियो पसंद आए, लाइक शेयर सपोर्ट। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।